हाय फ्रेंड्स, आज हम आईसीएसई के बायोलॉजी के कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें हमारे सिलेबस के अगर कुछ पॉइंट्स देखे जाए तो यहाँ पर मैंने डायग्राम में हमारा सिलेबस मेंशन किया हुआ है 10th क्लास का आपके, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बायोलॉजी का बेसिक चैप्टर है और इसके बेस पे फिर हम इवोल्यूशन का पॉइंट कवर करेंगे, जेनेटिक्स के टॉपिक्स कवर करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी के भी कुछ पार्ट्स को हम कवर करेंगे वन बाय वन, ठीक है। आज जो हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो है सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। 5 से 10 लेक्चर हम ऐसे देंगे जो डेमो टाइप के लेक्चर रहेंगे, जिसमें आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मेथोडोलॉजी में कुछ चेंजेस करना है, तो आपने अजीम सर को कमेंट करना चाहिए, पर्सनल मैसेज करना चाहिए और उनसे डिस्कस करना चाहिए। जो भी चेंजेस करना है, समझ रहा है आप लोगों को या नहीं समझ रहा है, जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो सर से आप फ्रैंकली डिस्कस कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखो सेल के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सेल एक्चुअली है क्या, ये बेसिकली हम सेल किस चीज को बोलेंगे। अगर हम सेल को समझने की कोशिश करें तो बेसिकली सेल ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सेल क्या है, ये लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सेल इज नथिंग बट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। मतलब जो हमारी लाइफ है, ये लाइफ सेल से मिलकर बनी हुई है। अगर आपने इवोल्यूशन लोअर क्लासेस में देखा होगा तो उसमें आपने ये स्टडी किया होगा कि सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल्स बने, वो बायोमोलिक्यूल्स ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर अपने अंदर डेवलप किया। और जो सबसे पहले दुनिया में और इस जमीन पे जो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, जिसके अंदर इम्प्रॉपर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हमने देखा था लोअर क्लासेस में। आज हम जो जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जिसमें उतना ज्यादा बेसिक क्लासिफिकेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमारे सिलेबस में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है और वो प्रॉपर्टी हमको डिटेल में हमारे सिलेबस के हिसाब से डिस्कस करना है। तो यहाँ पर बेसिकली सेल को अगर मैं शॉर्ट में डिफाइन करूंगा तो इसको मैं लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो सेल का डिफरेंस है। कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल है, उसमें न्यूक्लियस है, उसमें साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो वो पर्टिकुलर मटेरियल को हम लिविंग मटेरियल बोलेंगे ड्यू टू द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल। अगर उस पर्टिकुलर मटेरियल में ये सब ऑर्गेनिल्स नहीं है तो उसको हम फिजिकल बॉडी बोलेंगे, जो नॉन लिविंग है, जिसको तुम फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पर सेल इज नथिंग बट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ये यहाँ पर मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया। बेसिकली सेल किस टाइप के होते हैं, किस प्रकार के सेल होते हैं, ये हमको पॉइंट डिस्कस करना है। तो इस पॉइंट में हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सेल के टाइप डिस्कस करेंगे और उसके बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सेल जो है वो 2 टाइप के होंगे। सेल का अरेंजमेंट, ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट बोल सकते हैं हम। सेल के से ज्यादा बेटर है कि ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट अगर हम करना चाहें तो 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हम बेसिकली देखेंगे। और भी इसका डिटेल क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म है। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स and multicellular organisms. As the name indicate, unicellular organism, the organism which is having only single cell, and multicellular organism, the organism which is having more than one cell or multiple cell, which consist of proper tissue and modified tissues like higher organisms. हम देखेंगे डिटेल में आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल में हम ले सकते मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ओके। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सबसे प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है वो मोनेरंस है, ठीक है। किंगडम मोनेरा ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा हम प्रोटिस्ट ले सकते हैं। रेदर देन फंजाई हम प्रोटिस्ट बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर है, किंगडम प्रोटिस्टा।
ओके, ये ऑर्गेनिज्म अगर एग्जांपल लेते हैं तो इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, बैक्टीरिया के बहुत सारे और मल्टीपल टाइप्स हैं, वो उतना डिटेल में अभी नहीं देखना है, जस्ट एग्जांपल यहाँ पर लिया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम ले लेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो ये बेसिक सेल के टाइप है। यूनिसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, और मल्टीसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीपल सेल से बने हुए हैं। सिंगल सेल में कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होगा, एक स्पेसिफिक सिंगल सेल होगा, और वो सेल ही क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के पूरे लाइफ में उसका जो स्पोरोफाइटिक फेज और वेजिटेटिव फेज और उसका जो लाइफ का जो मेन फेज है, जिसको जो लाइफ कंटिन्यूइंग फेज है, वो एक्चुअली सिंगल सेल ही रोल प्ले करेगा। और उसके बाद गैमेट्स जो बनेंगे वो फिजन के थ्रू एक तो उसका रिप्रोडक्शन होगा, और गैमेट भी बनेंगे तो उस पर्टिकुलर सेल का डिजनरेशन होगा और उससे नए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होंगे ऑर्गेनिज्म में। ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखा जाए तो इसमें टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा। ग्रुप ऑफ सेल इज नथिंग बट अ टिश्यू, मतलब मल्टीपल सेल मिलके टिश्यूज बनाएंगे और वो टिश्यूज मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाएंगे अलग अलग। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल ले लिए तो ह्यूमन बीइंग में आईज का स्ट्रक्चर अलग है, नोज का स्ट्रक्चर अलग है, हार्ट का स्ट्रक्चर अलग है, किडनीज का स्ट्रक्चर अलग है, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स ये अलग स्ट्रक्चर है इनका, बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी। अगर एनाटॉमिकल एस्पेक्ट देखा जाए तो उसका जो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन है उसमें हमको बहुत सारा डिफरेंसेस देखने को मिलता है, और ये डिफरेंसेस टिश्यू मॉडिफिकेशन की वजह से हमको देखने में आएगा। ओके, तो ये बेसिक हम देख लें कुछ पॉइंट्स। अभी हम सिलेबस के हिसाब से लाइन टू लाइन पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। सेलिना पब्लिकेशन की बुक्स हमारे लिए रेफरेंस है, और भी बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, लेकिन ये सेलिना पब्लिकेशन ही मुझे ज़्यादा बेटर लगी। ओके, फिर भी अगर कोई पॉइंट्स इसके हटके भी रहते हैं तो आपने कमेंट्स करना चाहिए, मुझे क्वेश्चंस पूछना चाहिए। सेल की अगर साइज और शेप की बात की जाए जनरली, तो सेल के बहुत सारे डिफरेंट साइज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लॉन्गेस्ट सेल, तो इसकी एग्जांपल है न्यूरॉन। न्यूरॉन ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है। तो ये शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था, आपके पहले पेज की इंफॉर्मेशन थी सेलिना पब्लिकेशन की, ये टॉपिक की, द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये टॉपिक की। ओके, चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन है वो उसके लिए भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ ये चैप्टर का जो हेडिंग है उसको ही इलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। ये जस्ट डेमो लेक्चर आप कंसिडर करिए, और अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है इसको थोड़ा सा फोकस करिए, नोटिस करिए, और एक 5 से 10 लेक्चर के बाद आप हमें कमेंट करिए कि कौन से पॉइंट्स हमारे छूट रहे हैं, कौन सा कॉर्नर हमारा वीक है इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ये सब से आप डिस्कस करिए। ओके, थैंक यू।